आज मैं आप लोगों के साथ शादियों वाले मतंजन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोग जब घर में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल देग वाले मतंजन का आएगा और खाने के बाद आप लोग यकीन नहीं कर सकेंगे कि इतना ज़बरदस्त ये बना है। तो मैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कौन से चावल आपने यूज़ करने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू साइदा सईद। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ले लिए हैं चावल 1 किलो और मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने उनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जो आपने चावल यूज़ करने हैं वो आपने सेला चावल लेने हैं। मार्केट में कह के आप लोगों ने ये वाले चावल लेने हैं, आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चावल जो वो बॉयल हो जाएंगे, मैंने उनको बग़ैर धोए उनको जो है वो रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने फूड कलर ले लेना है। लिक्विड है तो लिक्विड है ले लें, पाउडर फॉर्म है तो पाउडर वाला ले लें। तो ये देखिए मैंने 3 कलर ये वाले डाले हैं और 4 प्याले के अंदर जो है मैंने ऑरेंज और ग्रीन 2 कलर मिक्स कर दिए ताकि हमारे पास एक और कलर बन जाए। और फिर क्या था, चावल जो है वो बॉईल हो चुके हैं और अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से थोड़े थोड़े से चावल लेने हैं और ये जो कलर्स हैं इनके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। हमने डायरेक्ट जैसे बिरयानी में करते हैं चावल हम लोग डालते हैं, वो काम हमने यहाँ पे नहीं करना। इसी वजह से आपका जो मतंजन होता है वो ख़राब हो जाता है, घर में उस पर कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपने इसी टिप को फॉलो करना है और बहुत इजी रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये देखें सारे कलर जो हैं उनमें इस तरह से चावलों को कर लिया हमने अच्छी तरह से मिक्स करके हम इनको रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर हम लोग डालेंगे आधा कप के जितना डालडा घी या देसी घी या ऑयल, जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप ले लें। उसके अंदर हमने 5 से 6 इलायचियाँ डाल दी और उसके बाद हमने जितने चावल लिए थे उसका आधा हमने ले लिए हैं चीनी। मतलब 1 किलो चावल थे तो आधा किलो मैंने ले ली है यहाँ पे चीनी डालने के साथ ही हमने इसको हिला लेना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अच्छी तरह से जैसे ये घी में मिक्स हो जाएगी फिर हमने इसके अंदर डाल देना है 1 गिलास दूध। अच्छा, दूध डाल के हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना सा पकाएंगे कि दूध जो है वो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और दूध डालने के साथ ही ना इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना और जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो सख्त ना हो, ताकि जल्दी जल्दी इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखें जैसे ही दूध चीनी मिक्स हो गई है दूध के अंदर और इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हुई है, तो ये जो मैंने चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। चावल डालने के बाद हमने इसको जल्दी से हिला लेना है और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना वरना चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं चावल देखें कितने मज़े के, कितने खिले खिले से बने हैं। तो अब हमने चावलों को इतना पकाना है कि मतलब लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। इसके अंदर हमने कोई ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे ताकि इसके अंदर जो दूध है वो बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा बच जाए, बाकी सारा ड्राई हो जाए। ये देखें अब दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खोया, क्योंकि अब हम लोग इसको दम देंगे। लेकिन दम से पहले हमने ये जो खोया है इसको इस तरह से चावलों में छुपा देना है, तो कहीं जो हमने चावलों को कलर दिया हुआ वो सारा कलर जो है वो खोए पे ना लग जाए। ठीक है, वो खोया हमने छुपा दिया। उसके बाद हमने ये जो सारे चावल हैं वो इस तरह से इसके ऊपर रखने हैं, मिक्स नहीं करने, हमने इस तरह से इसके ऊपर रखते जाना है। ये देखें ये सारे चावल हमने इसके ऊपर रख दिए। उसके बाद अब आपने जो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डालने हैं, जो जो चीज़ आपने इसके ऊपर डालनी है वो आप इसके ऊपर डालें। मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ इसके ऊपर, उसके बाद किशमिश है और गिरे है, और उसके अलावा जो आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अशरफियाँ भी डालूँगी, मेरे पास रेड वाली थी बस मैंने वही डाली हैं। आपके पास अगर ग्रीन हो तो वो भी डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगी, इसके अंदर कलर बहुत अच्छा लगेगा उससे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे और ये देखें 10 मिनट के बाद ये दम आ चुका है और साथ ही हमने इसको इस तरह से हिला लेना है। जैसे ही हम लोग इसको मिक्स करेंगे बहुत ही प्यारा सा इसका कलर और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, एकदम देग के टेस्ट वाली। तो ये देखिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुहर्रम आ गया है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद हमने ये जो चमचम है वो लास्ट पे इस तरह से डिश आउट करते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखने हैं। ये हम दम में नहीं रखेंगे क्योंकि जब आप लोग इसको दम में रख देते हैं तो फिर ये ड्राई हो जाते हैं और हमने वो उस तरह के अच्छे नहीं लगते। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।